नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तो आज इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, कि निम्नलिखित के प्रश्न के उत्तर दीजिए। ठीक है, पहले का क्या है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी दो मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं, तो आपको बताना। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे कौन सा है कि मृदा निर्माण के दो मुख्य जलवायु कारक हैं, तापमान और वर्षण। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भूमि निम्नीकरण की कोई दो उदाहरण यहाँ पर है। पहला है कि मानवीय कारण में क्या आ जाएगा, वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। दूसरा है प्राकृतिक कारण में हो जाएगा वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़। ठीक है, तीसरा देखेंगे इसमें पहले का तीसरा कि भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसके बिना हमें आवास, खाना, पानी आदि कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए क्या है, भूमि क्या है, हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे कि किन्हीं दो सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसके आंसर देखेंगे चौथा में क्या है, इसके दो सोपान यहाँ पर है। पहला है जैवमंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। दूसरा अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। ठीक है, अब देखते हैं कि पहले के पांचवें क्वेश्चन का देखते हैं कि जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाएगा। तो जल संरक्षण के उपाय यहाँ पर जब देखेंगे आप, तो 3 क्या है, वृक्षारोपण यानी कि पेड़ लगाना, रिसाव या वाष्पीकरण रोकना, जल संरक्षण यानी कि वर्षा जल के संरक्षण। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सही उत्तर को चिन्हित करना है। ठीक है, इसमें पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है, यानी कि इन तीनों में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है आपको बताना है। ठीक है, समय, मृदा का गठन, जैव पदार्थ। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा है मृदा का गठन। ठीक है, आगे देखिए दूसरा यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन है रक्षक मेखला, मल्चिंग, वेदिका कृषि। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा यानी कि वेदिका कृषि। ठीक है, यानी कि तीव्र ढालों पर मृदा रोकने का ये सर्वाधिक उपाय क्या है, वेदिका कृषि। ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती होती है। तीसरा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका क्या है, ग सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि खरीदारी के लिए पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पर मिलान करने के लिए निम्नलिखित का मिलान करना है। तो मिलान किस प्रकार से करना है आपको यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो मिलान करना यहाँ पर क्या है कि यह देखा कि भूमि उपयोग, तो भूमि उपयोग को कहाँ से करेंगे यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा तीसरा में, यानी भूमि का उत्पादनकारी उपयोग। दूसरा ह्यूमस, ह्यूमस क्या होता है यहाँ पर, तो इसको आपको यहाँ पर यानी कि ऊपरी मृदा का निक्षेपित जैव पदार्थ हो जाता है। फिर आपको करना है कि चट्टानवाद, चट्टानवाद में आपका हो जाएगा पहला यानी कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए। फिर लास्ट का कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि का मतलब क्या हो गया कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 को आप देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य असत्य आपको बताना है। यदि सत्य है तो उसके कारण को भी बताना है। पहला है कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। तो ये बताना है कि सही है, तो सही है तो उसके कारण आपको बताना है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सत्य है। ये क्या सत्य है, ये वाला पहला का कि भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है अत्यधिक आबादी वाला प्रदेश है। कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसके कारण अत्यधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। ठीक है, यह मैदान समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, कारण क्या आपको बताना है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सत्य है। इसका आंसर देखेंगे कारण क्या है कि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, प्रदूषण के कारण क्या जल क्या दूषित हो रहा है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है कि तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। ठीक है,
तो तीसरा भी ये भी सत्य है। तो कारण क्या है कि पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का अपरदन कम हो जाए, ठीक है। चौथा यहाँ पर देखेंगे कि मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है, ये असत्य है। बाकी पांचों क्वेश्चन को आप देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम इस तरह बना हुआ है, ठीक है। पांचों क्वेश्चन अगर नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप इसको करेंगे, ठीक है। इसका आंसर जो होगा क्या, इसको आपको अपने अनुसार करना है, ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के, ठीक है।